तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे और ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में देखो ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आप सभी को अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर भी उपलब्ध करवाए हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी होगा और सेट डी होगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हमारे वार्षिक परीक्षा में पूरे नंबर आए, यानी कि अगर आप लोग 75 में से 75 नंबर लेकर आना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको ये करना होगा कि आपको चारों सेट पेपर लगा के आना होगा। जो मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ ना, आप सब लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लो। पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना, इन्हीं 4 सेट पेपर में से बनेगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, देखो सेट ए में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेट बी में से भी पूछे जाएंगे, सेट सी में से भी और सेट डी में से भी। अब देखो, अब आपका सवाल ये होगा कि सर हमें ये चारों सेट पेपर कब तक मिल जाएंगे। तो देखो अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपका सेट ए है। कौन सा सेट है? ये आपका सेट ए है। बहुत ही जल्दी मैं आपको बाकी सेट भी उपलब्ध करवा दूंगा, मगर मैं आपको सेट ए बता रहा हूं। और देखो एक बात और मैं आपको बता दूं कि चारों सेट जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये कोई रियल पेपर नहीं होंगे, ये मॉडल पेपर होंगे। क्या होंगे? ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर होंगे। मगर प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग भी जानते हो कि जो क्वेश्चन पेपर मैं बताता हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मगर देखो ये जो मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से ज़रूर लगा लो, क्योंकि अगर आपने 4 मॉडल पेपर लगाए नहीं है ना, तो आप ये समझिएगा पूरा का पूरा आपका पेपर उसी में से बनेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को। देखो अभी हम यहाँ पर सेट ए के पूरे सॉल्यूशन को समझेंगे और बहुत ही जल्दी मैं आपको चारों सेट पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ से आप लोग देख ले, पहला क्वेश्चन लिखा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखो इसका राइट आंसर भी केरल आ जाएगा। रूस की क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसका राइट आंसर 1917 आ जाएगा। हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, गोबल्स। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका, इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा स्वतंत्रता। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा। तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से आप लोग देख लेंगे 1943 में अकाल पड़ा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। टोटली यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। मगर देखो इनका क्रम जरूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और अगर आपने चारों सेट पेपर में जो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, सेट ए बी सी डी, अगर आपने चारों सेट पेपर देख लिए ना, पूरा का पूरा पेपर आपका वहीं से बनेगा। तो इसलिए आप लोग चारों सेट पेपर को जरूर देखें, जो कि मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। भारत विश्व का बड़ा देश है। तो देखो भारत विश्व का ना 7वां बड़ा देश है। उसके बाद में देखो भारत में हमेशा जन्म दर से अधिक रही है। तो देखो भारत में जन्म दर से अधिक क्या रही है, यहाँ से लिखना आपको मृत्यु दर। क्या लिख लेना यहाँ से आपको मृत्यु दर। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई। तो देखो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। कब? सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चुनाव का मतलब राजनीतिक है। तो देखो चुनाव का मतलब क्या है, राजनीतिक प्रतियोगिता। तो यहाँ से लिख ले, चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो कृषि और मछली पालन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो यहाँ से लिख लो, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। उसके बाद में देखो कृषि एक कार्य है। तो देखो कृषि एक किस प्रकार का कार्य है? मौसमी कार्य। कैसा कार्य? मौसमी। यहाँ से आप लोग लिख लें इसको, कृषि एक मौसमी कार्य है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर से आप लोग सही जोड़ी को देख लोगे। सही जोड़ी इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन, गुप्तचर पुलिस। तो देखो इसकी जोड़ी आपसे किससे मिल जाएगी, यहाँ से आप लोग देख लो। तो देखो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग कर लें अणा नंबर से। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर जो लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 4 नंबर से। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर पर जो लिखा गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना का नंबर से। ठीक है। मगर चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा इससे। और इसके बाद में 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है और इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना है।
तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है। पहले लिखा है भारत में सबसे लंबी नदी, तो देखो भारत में सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एल नीनो। क्या लिखोगे, एल नीनो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई। तो देखो इसकी जो घोषणा हुई थी 15 फरवरी 2000 को। कब हुई थी, 15 फरवरी 2000 को नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है। तो देखो यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, शासन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं मताधिकार। क्या कहते हैं, मताधिकार, यहाँ से आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लोगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित है। तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना ये भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को अगर देखें तो देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखें तो देखो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें तो ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लो पूरा। अब इसके बाद में देखो बाकी के आपके जो क्वेश्चन ना, इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहीं पर देने वाला हूँ। पहले आप लोग प्रश्नों को देख लो। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे। पहले आप लोग यहाँ से इन सभी प्रश्नों को देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लोगे। अब इसके बाद में मैं आपको पूरा जो है इसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, यहाँ से आप लोग नोट कर लोगे। और ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में देखो ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से देख लोगे आप लोग। और 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, देख लो। प्रश्न नंबर 10 का अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है, देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा गया है, यहाँ से आप लोग याद कर लो, देख लो। उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है। तो ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ से जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल आपके पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, इसको भी देख लो। उसके बाद में देखो 12 का अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा गया है, और 13 का अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा गया है, इसको भी देख लो आप लोग। और 14 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है, यहाँ से देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के बाद में प्रश्न नंबर 16 ये लिखा है, और 16 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर 18 ये लिखा है, और प्रश्न नंबर 18 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 को यहाँ से देख लोगे आप लोग। और 19 के बाद में देखो आपका प्रश्न नंबर 20 ये लिखा गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लोगे, ये प्रश्न नंबर 21 लिखा है। प्रश्न नंबर 21 पूरा का पूरा लिखा गया है, और 21 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको देख लो। और 22 का अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि प्रश्न नंबर 23 जो होता है ना, उसमें मानचित्र कार्य पूछा जाता है, तो उसको तो आप लोग भी हल करके देख सकते हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।